पढ़ लिया है और फर्स्ट वीडियो में हमने पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ लिया था और मैंने नाउन आपको पढ़ा दिया था। उसके अंदर मैंने नाउन के काइंड्स भी बता दिए थे, नाउन के टाइप्स भी पढ़ा दिए थे। और जिसने भी वो मेरे लास्ट वाले वीडियो नहीं देखे है ना, तो वो मेरी प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियो देख लीजिए, क्योंकि ये जब समझ में आएगा जब आप लास्ट वीडियो को समझ के आओगे। ठीक है, तो आज हम क्या स्टार्ट करते हैं, नाउन जेंडर स्टार्ट करते हैं। अभी रिसेंटली मैंने नाउन उसकी नंबर की दी थी क्लासेस, तो वो आप देख लीजिए। ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ते हैं, नाउन जेंडर पढ़ते हैं। नाउन जेंडर क्या होता है, नाउन जेंडर के कितने टाइप्स होते हैं वो बताती हूँ। एक तो क्या होता है, मैस्कुलिन जेंडर होता है, एक फेमिनिन जेंडर होता है, एक ड्यूल जेंडर होता है, एक कॉमन जेंडर होता है, एक क्या होता है, नेटर जेंडर होता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, ये 5 टाइप्स है। ठीक है, तो इनके अंदर कौन से शब्द शामिल होते हैं, कौन सा मतलब जेंडर शामिल होता है, वो मैं आपको बताऊंगी अभी। ठीक है, तो जो मैस्कुलिन जेंडर होता है इसको हम हिंदी के अंदर पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है, तो पुल्लिंग का क्या मतलब होता है कि मेल सेक्स जो होते हैं वो इसके अंदर शामिल किए जाते हैं मैस्कुलिन जेंडर के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर जैसे ही हो गया, ही किसके लिए यूज किया जाता है, ये हमेशा ही मेल सेक्स के लिए यूज किया जाता है। ऐसे ही बॉय हो गया, ओक्स हो गया। ठीक है, अब इनके साथ साथ में मैं आपको फेमिनिन जो जेंडर है वो साथ साथ में आपको कॉमन करके अब क्या है कि ये जो मेल सेक्स है, फीमेल सेक्स है, और जो मेल फीमेल सेक्स दोनों शामिल करते हैं किसके अंदर, ड्यूल जेंडर के अंदर। ठीक है, और जो कॉमन जेंडर है उसके अंदर भी हम मेल और फीमेल सेक्स दोनों शामिल करते हैं। और जो नेटर जेंडर है उसके अंदर क्या शामिल करते हैं, क्या पढ़ते हैं, मेल सेक्स पढ़ते हैं। और इसके साथ ही मैं आपको क्या बताती हूँ, फीमेल सेक्स बता देती हूँ। और जो मेल और फीमेल सेक्स दोनों को जो मिलाकर बोला जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, ड्यूल जेंडर बोलते हैं। ठीक है, एक कॉमन जो जेंडर होता है उसके अंदर में मेल और फीमेल दोनों ही सेक्स शामिल होते हैं। ठीक है, और जो नेटर जेंडर होता है उसके अंदर नो मेल और नो फीमेल, कहने का मतलब क्या है, इसके अंदर कोई भी जेंडर शामिल नहीं होता, उसको हम इसके अंदर शामिल करते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले हम मेल सेक्स की बात करते हैं। इसके अंदर जब हम ही लड़कों के लिए यूज करते हैं, वही फीमेल सेक्स के अंदर सी हम किसके लिए यूज करते हैं, लड़कियों के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और ऐसे हम जो बॉय वर्ड है वो किसके अंदर यूज करते हैं, मेल सेक्स के अंदर। और लड़कियों के साथ हम क्या यूज करते हैं, गर्ल सेक्स, जो फीमेल सेक्स के अंदर गर्ल यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे हम इस यहाँ पे ऑक्स और बुल होता है। अगर गाय की बात करें तो वो किसके अंदर आती है, फीमेल सेक्स के अंदर काऊ। और ऐसे गॉड आ गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, गॉडेस, मतलब ये देव है, देवता है, तो ये क्या हो गई, देवियां हो गई फीमेल सेक्स के अंदर। और हीरो हो गया, हीरो हो गया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो फोनेटिक साउंड होती है ना उनकी भी आप ध्यान रखा करो। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हीरोइन हो जाएगा फीमेल सेक्स के अंदर। अब फादर हो गया मेल सेक्स के अंदर, और मदर किसके अंदर आ गई, फीमेल सेक्स के अंदर। ठीक है, और ब्रदर किसके अंदर आ गया, मेल सेक्स के अंदर, और सिस्टर किसके अंदर आ गई, फीमेल सेक्स के अंदर आ गई। और ऐसे ही हस्बैंड आ गया, और ऐसे वाइफ आ गई किसके अंदर, फीमेल सेक्स के अंदर। और इम्पोरेंस आ गया, और इम्प्रेसिस आ गया, ये किसके अंदर आ गई, फीमेल सेक्स के अंदर। और होस्ट हो गया, होस्ट है, होस्ट का क्या हो जाएगा, होस्टेस हो जाएगा। किन का मतलब क्या है, ये जो मैंने टोटल आपको बताए हैं तो ये किसके अंदर आते हैं, मेल सेक्स के अंदर आते हैं। और ये जो फीमेल सेक्स के अंदर आते हैं तो ये सेम ही ऐसे ही होते हैं, मतलब ये तो क्या होता है, मेल सेक्स का जेंडर होता है और ये फीमेल सेक्स का जेंडर होता है। कहने का मतलब ये है। ठीक है, मतलब क्या है, ये स्त्रीलिंग है और ये क्या है, पुल्लिंग है हिंदी के अंदर। अब हम किसकी बात करते हैं, ड्यूल जेंडर की और कॉमन जेंडर की। देखो पहले जब हम पढ़ते थे ना, तो ये जो मतलब जो ट्रेडिशनल ग्रामर की बात करें तो वहां पे ये जो दोनों है ना, इनको एक ही तरीके से हम यूज किया हुआ मिलता है, कॉमन जेंडर या फिर ड्यूल जेंडर। अब ये हम जो मॉडर्न जो ग्रामर आ गए इसके अंदर अलग अलग दिए हुए रखते हैं। ठीक है, वैसे होते ये सेम ही है, कुछ ज्यादा अलग नहीं होता। जैसे ही और सी दोनों यूज हो गया किसके अंदर, ड्यूल जेंडर के अंदर। और यहाँ पे क्या है, ही सी और इट जेंडर है ना, अब ये न्यू के अंदर इसको अलग कर दिया और जो न्यूट्रल जेंडर है उसका इट इसके अंदर ले लिया। ठीक है, और अब जैसे टीचर हो गया तो टीचर का कोई मेल नहीं होता, दोनों ही शामिल होते हैं, क्योंकि उसके अंदर मेल भी होता है और फीमेल भी होता है, दोनों ही शामिल होते हैं। ऐसे जैसे ये टीचर हो गया तो टीचर के अंदर हम मेल भी शामिल करते हैं और फीमेल भी शामिल करते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, टीचर कहते हैं। ठीक है, और ऐसे ही डॉक्टर के अंदर अगर मेल डॉक्टर है तो भी डॉक्टर आएगा और फीमेल डॉक्टर है तो भी डॉक्टर आएगा। और इंजीनियर के अंदर भी अगर मेल इंजीनियर है तो भी, और अगर लड़की इंजीनियर है तो भी यहीं पे यही आएगा।
जब ऑर्फन होता है ना, ऑर्फन ये किसके लिए यूज होता है, जिसके माता पिता नहीं होते, अनाथ होते हैं, तो उसके अंदर बॉयज और गर्ल्स दोनों ही शामिल करते हैं हम ऑर्फन के अंदर, ठीक है। अगर कोई लड़की अनाथ है तो उसको भी हम ऑर्फन बोलेंगे, और अगर कोई बॉयज अगर अनाथ है तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, ऑर्फन बोलेंगे, ठीक है। अब सर्वेंट आ गया, अगर सर्वेंट के अंदर अगर मेल सर्वेंट है तो भी सर्वेंट है वो, और अगर वुमेन सर्वेंट है तो भी क्या है, वो सर्वेंट है, ठीक है। अगर किसी की भी बात करें तो वो दोनों ही सर्वेंट हो गए। ऐसे ही पेरेंट होता है, पेरेंट वर्ड भी किसके लिए यूज होता है, ही और सी दोनों के लिए, मतलब माता और पिता दोनों के लिए पेरेंट वर्ड यूज होता है। ऐसे ही सिबलिंग यूज होता है, ऐसे ही स्पोज जैसे पति पत्नी यूज होता है। ऐसे ही क्या होता है, कजन, अगर कजन में के अंदर क्या होता है, अगर आपकी सिस्टर है कोई जो कजन है, इसके साथ आप ऐसे नहीं कर सकते कि मेरी कजन सिस्टर है, ये मेरा कजन ब्रदर है, वो रॉन्ग हो जाएगा। कजन वर्ड है वो हमेशा ही सिंगल यूज होता है, और वो हमारे चचेरे बहन या चचेरे भाई के लिए यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इनके साथ अगर कजन सिस्टर लिख दिया तो रॉन्ग हो जाएगा, अगर कजन ब्रदर कर दिया तो वो भी रॉन्ग हो जाएगा। ये सिंगल ही यूज होगा, और मेल और फीमेल दोनों के लिए ये कजन वर्ड ही यूज होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना होगा। आगे अब क्या है, जो कॉमन जेंडर है उसके अंदर भी मेल और फीमेल सेक्स दोनों शामिल होते हैं। तो उसके अंदर जैसे क्या होता है, ही सी इट, ये तो आप समझ गए। अब चाइल्ड होता है, चाइल्ड का भी क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों को हम क्या बोलते हैं, चाइल्ड ही बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही बेबी होता है तो बेबी को भी हम ऐसे ही बोलते हैं, मेल और फीमेल दोनों को। और ऐसे ही इन्फेंट क्या होता है, शिशु होता है, ठीक है। तो शिशु मेल भी वही होगा, फीमेल भी वही होगा। ये चीजें आपको मैंने बता दी है। अब क्या आता है, अब जैसे लेटर जेंडर है तो इसके अंदर क्या आता है, नो मेल जेंडर और नो फीमेल जेंडर। कहने का मतलब क्या है, जब यहाँ पे कुछ होता है तो उसके अंदर मतलब हम ना ही तो मेल की बात करते हैं ना फीमेल की बात करते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसके अंदर मेल और फीमेल जेंडर नहीं होता, नहीं नहीं, मेल और फीमेल जेंडर नहीं होता। वो तो ये है मतलब कि इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर अंदरूनी क्या है, मेल और फीमेल छिपे हुए हैं, ठीक है। अगर कोई टीचर बोल गया कि वो लड़की टीचर है, वो लड़का टीचर है, वो लड़की डॉक्टर है, वो लड़का डॉक्टर है, कहने का मतलब क्या है, इसके अंदर मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज हुआ है। लेकिन ये जो है लेटर जेंडर, ये क्या होता है, ये ह्यूमन बीइंग्स के लिए नहीं होता, कहने का मतलब ये है, ठीक है। ये ह्यूमन बीइंग्स के लिए नहीं होता, ये ह्यूमन बीइंग्स के लिए होता है, ये ध्यान रखना है। ये नॉन ह्यूमन बीइंग्स के लिए है। जैसे इट वर्ड है ना, ये इट वर्ड, ये इट वर्ड अलग है और ये इट वर्ड अलग है। आपको ये भी समझा देती हूँ मैं। ये जो इट वर्ड है ना वो अलग है, मतलब मेल सेक्स और फीमेल सेक्स के लिए यूज होने वाला। कैसा मेल और फीमेल, जिसके अंदर हम ना जानवरों को भी ले सकते हैं, मतलब ह्यूमन बीइंग्स हो सकते हैं, मतलब जो सजीव जानवर होते हैं उनके लिए भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ये जो इट है ना, ये किसी वस्तु के लिए यूज करने वाला इट है, ठीक है। और जैसे बुक हो गया, पेन हो गया, बैग हो गया, वोटर हो गया, ब्रेवरी हो गया, चाइल्डहुड हो गया, लव हो गया, ज्वेलरी हो गया, स्नैक्स हो गया, मॉस्क्यूट्स हो गया और माउस हो गया। ये सारे क्या है, ये सारे किसके अंदर शामिल होते हैं, नेटर जेंडर के अंदर शामिल होते हैं। अब आगे हम जो नाउन जेंडर पढ़ रहे हैं उसके अंदर आगे क्या है कि नाउन का जेंडर बताने के लिए, मतलब नाउन का कोई भी अगर सेंटेंस के अंदर नाउन दी होती है तो उसका अगर हमें जेंडर बताना हो, यानी उसका लिंग बताना हो, तो हमें क्या करना है कि सेंटेंस पर दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, बल्कि जेंडर की टाइप्स पर सोचना है कि नॉन जेंडर क्लासिफिकेशन के किस कॉलम से बिलोंग करते हैं। जैसे मैंने पीछे आपको ये जो कॉलम बताए हैं, आपको वहां पर दिमाग लगाना है कि ये कौन से टाइप्स का ये क्या है, जेंडर है, ठीक है। तो आपको सेंटेंस में दिमाग नहीं लगाना है। अब आपको मैं क्या बताती हूँ कि जो ये जेंडर होता है और ये सेक्स होता है, इसमें अंतर क्या होता है, ठीक है। इसका आपको जैसे मेल से मैंने बताया था कि ये मेल सेक्स है, ये मेल सेक्स जेंडर है, ये फेमिनिन जेंडर है, ये क्या होता है सेक्स और ये क्या होता है जेंडर, इसका मैं आपको डिफरेंट बताती हूँ, ठीक है। तो जेंडर क्या होता है, ये क्या होता है, जेंडर जैसे लिंग होता है, ये क्या होता है, ग्रामेटिकल कैटेगरी होती है। जेंडर क्या होता है, ग्रामेटिकल कैटेगरी होती है। और लिंग्विस्टिक क्या होता है, कंसेप्ट होता है। लिंग्विस्टिक कंसेप्ट समझते हो आपके, इसके अंदर क्या है, भाषा का महत्व होता है, ठीक है। जेंडर के टाइप्स अलग अलग भाषाओं के ग्रामर में अलग अलग होते हैं। जो जेंडर के जो टाइप्स होते हैं ना वो अलग अलग भाषाओं में, जैसे उर्दू में अलग होती है, हिंदी में अलग होती है, फारसी में अलग होते हैं। जो अलग अलग जो भाषाएं होती हैं उनमें अलग अलग होते हैं। और हमारे जो इंडिया के अंदर जो फेमस भाषाएं होती है, जैसे हम ज्यादातर हिंदी पढ़ते हैं, ठीक है, और इंग्लिश पढ़ते हैं। तो हिंदी के अंदर कितने होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं, और इंग्लिश के अंदर 4 या 5 टाइप्स पढ़ते हैं हम, ठीक है। क्योंकि कभी कभी जो
जो ड्यूल जेंडर है और जो एक कॉमन जेंडर है ना, कभी कभी उनको साथ में लिखा हुआ मिलता है। जब वो साथ में लिखे होते हैं तो 4 टाइप्स में आते हैं, और जब वो अलग अलग होते हैं तो वो 5 टाइप्स में आते हैं, तब इनको हम 4 या 5 में लिखते हैं। ठीक है, अब मैं आपको क्या बताती हूँ कि सेक्स क्या होता है। ये क्या होता है, ये बायोलॉजिकल कंसेप्ट होता है। आप समझते हो कि जन्मजात कंसेप्ट होता है, ठीक है, बायोलॉजिकल होता है, और यूनिवर्सल कंसेप्ट होता है। ये क्या होता है कि यूनिवर्सल कंसेप्ट भी होता है। और सेक्स के टाइप्स अलग अलग भाषाओं के ग्रामर के हिसाब से अलग अलग नहीं होते हैं, क्योंकि सेक्स यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। वह सेक्स के 2 टाइप्स ही पाए जाते हैं, मेल सेक्स और फीमेल सेक्स। कहने का मतलब क्या है, जो ये सेक्स के टाइप्स है ना, ये कोई भी भाषा ऐसी नहीं है जहाँ पे चेंज हो गए हैं। अगर आप उर्दू पढ़ोगे, फारसी पढ़ोगे, हिंदी पढ़ोगे और इंग्लिश पढ़ोगे तो सब में क्या है, जो सेक्स है वो बराबर होती है, मेल और फीमेल। ठीक है, लेकिन जो जेंडर होते हैं ना वो अलग अलग भाषाओं में अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, आपको 2 क्वेश्चन पूछ लेती हूँ 20 के अंदर। ठीक है, तो आपको इसका आंसर करना होगा कि दैट गर्ल इज माई कजन। What is the gender of the underlined noun? Underlined noun कौन सा है, यहाँ पे जो ये cousin है ना, इसके अंदर अंडर नाउन है, ये बताना है आपको कि इसके अंदर जेंडर कौन सा है। ठीक है, तो इसके अंदर जेंडर हम कौन सा, जैसे वेस्कुलिन हो गया, फेमिनिन हो गया, कॉमन हो गया और नेक्टर हो गया। अब हमको ये पता है कि ये किसकी बात हो रही है, गर्ल की बात हो रही है, तो हम फेमिनिन जेंडर के अंदर चले जाते हैं, ऐसा हम सोचते हैं। ऐसा आप सभी सोचते हो, लेकिन ये रॉन्ग सोचते हो, क्योंकि हमें ये तो पता है कि ये कजन क्या है, एक गर्ल का नाम लिया है तो फेमिनिन जेंडर है, लेकिन ये जेंडर फेमिनिन में नहीं आएगी। ये किसके अंदर आएगी, ये तो आएगी या तो ड्यूल जेंडर के अंदर आएगी, ठीक है, या फिर किसके अंदर आएगी, कॉमन जेंडर के अंदर आएगी। समझ में आई आपको। अब जब ड्यूल जेंडर का जब ऑप्शन नहीं हो तो हमें क्या करना होगा, कॉमन जेंडर करना होगा। तो इसके अंदर हमें पता है कि ड्यूल जेंडर का जो ऑप्शन है वो नहीं है, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, कॉमन जेंडर आ जाएगा। अब इसी क्वेश्चन के अंदर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इसके अंदर सेक्स कौन सा है। ठीक है, जेंडर तो इसके अंदर कौन सा है, कॉमन जेंडर है। अब हम इसका जेंडर का सेक्स पूछते हैं कि कौन सा है, तो इसके अंदर व्हाट इज द सेक्स ऑफ द अंडरलाइन नेम, मतलब कजन का बताना है। तो अब इसके अंदर हमारा क्या है, फीमेल, मतलब लिंग क्या है, फीमेल है। समझ में आया आपको। जेंडर तो कौन सा करेंगे हम, कॉमन जेंडर करेंगे, और अगर सेक्स की बात करेंगे तो फीमेल सेक्स की बात करेंगे। अब आगे हम क्या पढ़ते हैं कि जो जेंडर फॉर्मेशन है वो पढ़ते हैं हम आगे। ठीक है, तो इंग्लिश में मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर, यानी जो पुलिंग है ना, पुलिंग, उससे हमें स्त्रीलिंग बनाना है। ठीक है, मतलब फॉर्मेशन करना है, निर्माण करना है शब्दों का। वो कैसे किया जाता है, वो सिर्फ इंग्लिश के अंदर 2 नाउन्स यानी 2 नाउन्स ऐसे हैं जिसका निर्माण कैसे होता है, मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर में होता है, मतलब ये अपवाद है। ठीक है, वो 2 जो नाउन है वो मैं आपको बताती हूँ कौन सी है। उनमें से क्या है, जैसे फेमिनिन जो जेंडर है यानी स्त्रीलिंग है, ठीक है, स्त्रीलिंग के अंदर ये जो ब्राइड है ना, ब्राइड, इसको क्या कहते हैं, अगर वैसे कहे तो दुल्हन का होता है, और जो ब्राइड ग्रूम होता है इसे वर वधू, इसे वधू भी कह सकते हैं हम, दुल्हन या वधू कह सकते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, वर वधू। ठीक है, यानी दुल्हा हो जाएगा। ये जो वर्ड है ना, ये जो ब्राइड का ब्राइडग्रूम, ये क्या बना है, फेमिनिन से मैस्कुलिन में बना है। ठीक है, ऐसे ही विडो वर्ड है, विडो जो विधवा के लिए यूज किया जाता है, तो विडोवर, तो ये भी क्या है, कहने का मतलब क्या है, ये तो विधवा औरत हो गई और ये विधवा क्या हो गया, पुरुष हो गया। ठीक है, जिसको विधुर बोलते हैं हिंदी के अंदर, और इसको हम क्या बोलते हैं, हिंदी के अंदर विधवा बोलते हैं। ठीक है, तो ये 2 वर्ड, एक तो ब्राइड वर्ड हो गया, एक विडो वर्ड हो गया, ये दोनों वर्ड क्या है, ये अपवाद है इंग्लिश के अंदर, जो फेमिनिन से क्या बने हैं, मैस्कुलिन में बने हैं। ठीक है, और आगे अब हम टोटल जो फॉर्मेशन है वो पढ़ेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ फेमिनिन जेंडर, मतलब जो फेमिनिन जेंडर है, जो स्त्रीलिंग जो है ना, उसको कैसे बनाया जाता है, वो 2 टाइप से बनाया जाता है। एक तो क्या किया जाता है, यूजिंग ए कंप्लीटली न्यू वर्ड, मतलब कंप्लीट न्यू वर्ड यूज करेंगे हम फेमिनिन से, अगर मैस्कुलिन बनाएंगे या मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाएंगे तो कंप्लीट हम न्यू वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, और एक क्या है, यूजिंग सफिक्स, मतलब सफिक्स यूज करके हम क्या करेंगे, नए वर्ड बनाएंगे। अब जेंडर फॉर्मेशन के अंदर मैंने अभी बताया आपको कि 2 टाइप से होता है। एक तो क्या होता है यूजिंग एक कंप्लीटली न्यू वर्ड से, और एक क्या होता है यूजिंग सफिक्स से। ठीक है, तो मैं दोनों की तुलना करके आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो अब हम पहले क्या देखते हैं, यूजिंग एक कंप्लीटली न्यू वर्ड, मतलब क्या है कि जेंडर फॉर्मेशन यानी जेंडर का जब हम निर्माण करते हैं तो कंप्लीटली ही जो वर्ड होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे मेल है, ठीक है, और ये क्या है, फीमेल है।
अब इनके बारे में पढ़ते हैं। जैसे बॉय है, बॉय मेल में आया है तो फीमेल क्या हुआ है, गर्ल हुआ है। तो गर्ल एकदम से डिफरेंट है। ये क्या बोल रहा है कि यूजिंग ए कंप्लीटली न्यू वर्ड, मतलब कंप्लीट ही न्यू वर्ड का निर्माण हुआ है। किसमें, बॉय और गर्ल के अंदर बिल्कुल ही भी ऐसे नहीं है कि इनके अंदर समानता है। जैसे हमने पढ़ा था ब्राइड और ब्राइडरूम और विडो से विडोर पढ़ा था, वो एक ही वर्ड से मतलब बना हुआ था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, दोनों ही अलग अलग है। ये चीजें मैंने ध्यान रखने के लिए आपको ये एक टॉपिक और एक ये पॉइंट बना के दे दिया ताकि आपको सही समझ में आ जाए। आप कैसे नहीं हो कि हाँ भी ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ठीक है। तो अब आप पढ़ो, बैचलर का क्या हो जाएगा, स्पिंस्टर हो जाएगा या फिर मैड हो जाएगी, दोनों सही है। और बैक का क्या हो जाएगा, डोइंग हो जाएगा। और बुलक का क्या हो जाएगा, हेल्पर हो जाएगा, ठीक है। और जो हार्ट है उसका क्या हो जाएगा, रूई हो जाएगा। और जो लॉर्ड है उसका क्या हो जाएगा, लेडी हो जाएगा। और जो मोंक फ्रेयर है उसका क्या हो जाएगा, नन हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, सारे ही वर्ड क्या है, न्यू वर्ड हो रहे हैं एंड, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और जो कोल्ट है उसका क्या हो जाएगा, फिली हो जाएगा। और जो ड्रैक है और उसका क्या हो जाएगा, डक हो जाएगा। यानी क्या है, जो मादा जो बतख होती है उसके बारे में बात कर रही हूँ। और ये जो नर बतख है उसकी हो जाएगी, एल का क्या हो जाएगा, कैंटेस हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, ये टोटल न्यू वर्ड यूज हुए यहाँ पे। मतलब क्या है, ये मैस्कुलिन से फेमिनिन में एकदम ही न्यू कंटेंट शामिल हुआ है सारे वर्डों में, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, यूजिंग सफिक्स। हिंदी के अंदर प्रत्यय का यूज करके हम क्या बनाएंगे, मेल से और फीमेल बनाएंगे, ठीक है। जैसे लोइन का क्या हो जाएगा, लोइनेस हो जाएगा। ये जो ई डब्ल्यूएस, ये जो क्या लगा हुआ है यहाँ पे, सफिक्स लगा हुआ है, इससे हम क्या बना रहे हैं, फेमिनिन जेंडर बना रहे हैं, ठीक है। और गॉड से क्या बना रहे हैं, गोडेस बना रहे हैं, ये भी क्या लगा हुआ है, सफिक्स लगा हुआ है। टाइगर से हम क्या बना रहे हैं, टाइग्रेस बना रहे हैं, तो ये भी क्या है, सफिक्स लगा हुआ। कहने का मतलब क्या है कि जो मेल है उससे हम फीमेल किसकी सहायता से बना रहे हैं, सफिक्स की सहायता से बना रहे हैं, ठीक है। और आप अपनी नोटबुक के अंदर ये नोट डाउन करते जाओ, क्योंकि आप इनको एग्जाम टाइम में भूल सकते हो अगर आप नोट डाउन नहीं करोगे तो, ठीक है। और एक्टर का क्या हो जाएगा, एक्ट्रेस हो जाएगा, ठीक है, इसके अंदर भी सफिक्स जुड़ा हुआ है। और इंपेरर का क्या हो जाएगा, इम्पेरेस हो जाएगा, ईडब्ल्यूएस जुड़ा हुआ है। अब ये सब चीजें आपको क्या है, किसके अनुसार ध्यान रखनी है, ये ईडब्ल्यूएस वाला जो सफिक्स है उसके अकॉर्डिंग ध्यान रखनी है, ठीक है। अब हम क्या पढ़ते हैं, आई एन ई, ठीक है, ये अलग सफिक्स है। तो इसके अंदर हीरो का क्या हो जाएगा, हीरोइन हो जाएगा, इन सफिक्स लगा हुआ है हीरोइन वाले में, ठीक है। और बीएससी में क्या हो जाएगा, विशराइन हो जाएगा, ठीक है। अब ये यूजिंग ए कंप्लीटली न्यू वर्ड में ये सेम वर्ड रहेंगे क्योंकि इनके अंदर और आगे नहीं है। अब हम सफिक्स वाले चला रहे हैं ना, सफिक्स के अंदर और ज्यादा है, ठीक है। जैसे मैंने 1 और 2 बता दिया था, अब 3 नंबर में क्या है, TRIX ट्रिक्स है, ठीक है। तो इनसे सफिक्स से मेल और फीमेल वाला कैसे जेंडर बनता है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे एडमिनिस्टर का क्या बन जाएगा, एडमिनिस्ट्रेक्स बन जाएगा, ठीक है। और एक्सक्यूटर का क्या हो जाएगा, एक्सक्यूट्रेक्स हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे TRIX वाला ट्रिक्स वाला ये जो सफिक्स है ना, इसको यूज करके हम मेल और फीमेल बना रहे हैं, ठीक है। और ये क्या है, टेस्टेटर क्या क्या हो जाएगा, टेस्ट्रेक्स हो जाएगा, ठीक है, ये टी है यहाँ पे। और अब 4 नंबर में क्या है, ए जो सफिक्स है ना वो लगा के हम करेंगे, क्या करेंगे कि मेल का फीमेल बनाएंगे। अब क्या है, शिग्नोर का क्या हो जाएगा, शिग्नोरा हो जाएगा, ठीक है। ये मेल हो गया और ये फीमेल में आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है, ये फेमिनिन जेंडर हो गया, ये मैस्कुलिन जेंडर हो गया, ठीक है। अब सुल्तान का क्या हो जाएगा, सुल्ताना हो जाएगा। ये ए क्या है, यहाँ पे सफिक्स है, ये ए क्या है, सफिक्स है, ठीक है। अब ये CZAR इसको हम क्या बोलेंगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि फोनेटिक्स जब हम पढ़ते हैं, फोनेटिक्स में क्या आता है, हमें ये चीजें इंपॉर्टेंट रहती है कि वहां पे साउंड क्या निकलेगी। तो यहाँ पे साउंड क्या निकलेगी, जार निकलेगा। अब ये सी साइलेंट हो जाएगा और ZAR क्या निकलेगा, जार निकलेगा। ऐसे ही ये सी साइलेंट हो जाएगा और ZAR जरीना हो जाएगा ये, ठीक है। समझ में आया। कहने का मतलब क्या है, ये क्या हो गया मैस्कुलिन जेंडर, ये क्या हो गया फेमिनिन जेंडर।
अब हम क्या करते हैं, TSAR। अब इसको आप टसार नहीं बोलोगे क्योंकि वो रॉन्ग हो जाएगा साउंड की दृष्टि से, अगर हम इसको पढ़ेंगे तो इसको भी टी क्या हो जाएगा, इसका साइलेंट हो जाएगा। और ये जो एस है ना, ये एस यहाँ पे जे की ध्वनि देगा तो ये भी क्या हो जाएगा, जार हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही ये टी यहाँ पे साइलेंट हो जाएगा और ये किसकी ध्वनि देगा, जे की ध्वनि देगा तो ये भी क्या हो जाएगा, जरीना हो जाएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है दोनों, ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि ये जब तक हम पढ़ते नहीं ना तब तक हम इनको सही नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये 4 नंबर जो सफिक्स है वो हम पढ़ते हैं। ये क्या है कि फ्रेंच वर्ड से है, तो इसको क्या बनता है, जैसे ब्लोंड का क्या हो जाएगा, ब्लोंडे हो जाएगा। ये ई है ना, ये सफिक्स के रूप में यहाँ पे जुड़ जाएगा। अब फ्यूंस में क्या जुड़ जाएगा, फ्यूंसी हो जाएगा, ठीक है, जैसे मंगेतर होता है उसकी बात है ये, फ्यूंस और फ्यूंसी। और अब जैसे ETTE, ठीक है, ये जो अब हम सफिक्स जोड़ते हैं तो वो कैसे बनता है, जैसे ये जो यू है ना, यहाँ पे ए की साउंड निकलेगी, इसको क्या बोलेंगे, असर बोलेंगे। ये असर मैंने बताया है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। मतलब क्या है, फेमिनिन जेंडर से मैस्कुलिन जेंडर बनाने के लिए हमें ETTED, ये जो क्या है, ये सफिक्स है। अब इसके अंदर मैं ये जो फ्यूंसी वाला है, इसका मैं एक आपको एग्जांपल बता रही हूँ। जैसे क्या है, हिज फियोंसे इज ए ब्लोंडे और हर फियोंसे इज ए ब्लेंड। कहने का मतलब क्या है, जब अगर हम फियोंस की बात करेंगे तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, ब्लोंडे आएगा, क्योंकि ये यहाँ पे हिज फियोंस, ये किसके अंदर है, मेल के लिए बात हो रही है, तो ये यहाँ पर ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, फीमेल आ जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या है, हर फियोंस, ये क्या है, हर फियोंस, ये क्या है, ये फीमेल है, ठीक है। तो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। ये नहीं है कि अगर आप हर फ्यूंस कह रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ब्लोंडे आ जाए, तो वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि मेल और मेल से नहीं होगा, ये फीमेल और मेल और मेल और फीमेल। अब हम क्या पढ़ते हैं कि जेंडर संबंधी कुछ विशेष बातें हैं कि उनके अंदर जेंडर है ना, वो होता कुछ है और हमें दिखाई कुछ देता है। कहने का मतलब क्या है, हम उनको अलग तरीके से देखते हैं, हालांकि होता है वो अलग तरीके से, वो कुछ मैं बताती हूँ आपको। जैसे नंबर 1 पे शिप है, ठीक है। शिप का क्या मतलब होता है, शिप हमेशा ही नॉन लिविंग थिंग, शिप का आपको मतलब तो पता होगा, ये जहाज होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि शिप नॉन लिविंग थिंग है, ये बात सही है, नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है। तो इसलिए इसका जेंडर है वो नेटर जेंडर होना चाहिए। नेटर जेंडर का मतलब क्या है कि शिप है वो नॉन ह्यूमन बीइंग्स है, ठीक है, ये आपको पता है। तो इसको हम किस में डालने चाहिए, हमें नेटर जेंडर में जाना चाहिए, जिसके अंदर हम नॉन ह्यूमन बीइंग्स डालते हैं। लेकिन ये जो है ये नॉन ह्यूमन बीइंग्स में नहीं है, ये किसके अंदर है, परंतु इंग्लिश में परंपरागत रूप से शिप को, मतलब सदियों से चला आ रहा है क्या, कि शिप को हम फेमिनिन जेंडर के रूप में मानते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जहां पे हमें प्रोनाउन अगर फील करने होते हैं शिप के, तो वहां पे हम सी, ठीक है, और हर, ये जो मतलब प्रोनाउन है ये हम फील करते हैं। ये कुछ मतलब हमारी परंपरागत सदियों से चली आ रही जो ग्रामर है उसके अंदर एड है, तो हम इसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि है इसके अंदर सी और हर का यूज होता है। अब जैसे सेकंड पार्ट में क्या आपको एक तो शिप का पता चल गया, अगर शिप वर्ड जहां पर लिखा होगा और हमें अगर प्रोनाउन फील करना होगा तो हम क्या करेंगे, सी करेंगे, और अगर कर्म के रूप में होगा तो हम क्या करेंगे, हर करेंगे, ये ध्यान रखना है। सेकंड में क्या है, चाइल्ड, बेबी और इन्फेंट, ये नाउन्स ऐसे कॉमन जेंडर है जिनके लिए प्रोनाउंस ही, सी और इट का यूज संभव है। कहने का मतलब क्या है, ये जो चाइल्ड, बेबी और इन्फेंट, ये तीनों जो वर्ड है ना, इनके अंदर हम तीनों ही प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। ही भी कर सकते हैं, सी भी कर सकते हैं, इट भी कर सकते हैं। ये क्या किस पे डिपेंड करता है, ये इस चीज पे डिपेंड करता है। यदि हमें ये चीजें नोन हो तो हम उनके अकॉर्डिंग कर देते हैं। अगर हमें चाइल्ड, अगर कोई चाइल्ड है उसका हमें पता है कि ये मेल चाइल्ड है, ये फीमेल चाइल्ड है, तो हम उसके हिसाब से उस जेंडर को कर देते हैं। अगर बहुत छोटा बच्चा है और हमें पता नहीं है कि ये मेल है या फीमेल है, तो उसके अंदर हम इट भी फील कर सकते हैं, ठीक है। तो हम जैसे ये पढ़ते हैं, जैसे ही आया हुआ हो, तो इफ द सेक्स ऑफ द चाइल्ड बेबी इन्फेंट इज मेल, कहने का मतलब क्या है, जो चाइल्ड है वो बेबी क्या है, मेल है, ठीक है, मेल सेक्स है, तो उसको हम किससे फिल करेंगे, प्रोनाउन में ही से फिल करेंगे, यदि हमें नोन हो तो, अदरवाइज नहीं, ठीक है। ठीक है, अब हम आगे जो जेंडर के संबंधी कुछ विशेष बातें हैं उसमें पढ़ते हैं कि ये जो सी और ये जो इट वाला जो मैटर है, मैंने अभी बताया है आपको, उसके अंदर क्या है कि अगर हमें जो चाइल्ड है उसका सेक्स अगर पता हो ना, तो हम जो नॉन हमें पता है उसका लिख देते हैं। जैसे यदि चाइल्ड अगर गर्ल है,
अगर गर्ल चाइल्ड है तो उसके अंदर हम क्या यूज कर लेते हैं, सी यूज कर लेते हैं क्योंकि वो छोटी लड़की है, ठीक है। और यदि यहाँ पे अगर बॉय चाइल्ड और हमें नोन है इस चीज का कि ये बॉय चाइल्ड है, तो वहां पे हम क्या यूज कर लेते हैं, ही यूज कर लेते हैं। और ये कब पता होता है, अगर सेंटेंस बनाते हैं उस टाइम, अगर सेंटेंस के अंदर मेंशन किया होता है कि ये गर्ल चाइल्ड है या बॉय चाइल्ड है, तो हम उस टाइम उस चीज को उसके अकॉर्डिंग हम और ही और सी कर देते हैं प्रोनाउन, ठीक है। यदि हमें जो मेंशन किया हुआ सेंटेंस के अंदर अगर हमें उसके बारे में कुछ भी नॉलेज ना हो कि ये चाइल्ड या बेबी या इनसेंट कुछ भी, अगर ये नहीं पता कि उनका मेल या जो फीमेल है वो कौन सा सेक्स है, तो उस टाइम हम क्या यूज कर सकते हैं, उस टाइम हम इट यूज कर सकते हैं, तो ये राइट माना जाएगा, ठीक है। तो वहां पे हमें फोर्स नहीं किया जाएगा कि यहाँ पे ही आएगा या सी आएगा। अब क्या है, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बताती हूँ, जैसे क्या है, प्रत्येक अध्यापक को अपना पाठ तैयार करना चाहता है। कहने का मतलब क्या है कि एवरी टीचर शुड प्रिपेयर हिज लेसन। अब आप कहोगे कि मैम यहाँ पे अध्यापक है, ये जरूरी थोड़ी है कि यहाँ पे हमें यही पता चल गया कि मेल सेक्स है। तो हमें हमेशा ही ध्यान रखना है कि यहाँ पे अगर अध्यापक, डॉक्टर, कोई भी अगर यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया हुआ हो तो हमें हिज ही करना होगा, हम हिज को ही प्रीफर करेंगे, ठीक है। अब जैसे 3 नंबर में क्या है कि ड्यूल जेंडर के नाउन्स के बारे में, यदि सेक्स नॉन हो, अनकलियर हो, तो हमें बेस्ट चॉइस हमेशा ही क्या होगी, ही होगी। कहने का मतलब क्या है, पुरुष को हम प्रधान मानेंगे। यदि हमें कुछ पता नहीं हो रहा है कि यहाँ पे ये जैसे डॉक्टर है, ये डॉक्टर मेल है या फीमेल है, ये हमें मालूम नहीं हो रहा है, तो वहां पे हम ही यूज करेंगे, ठीक है। अब 4 नंबर में हम क्या पढ़ते हैं, जेंडर संबंधी कुछ विशेष बातों में कि पर्सोनिफाइड नेटर जेंडर नाउन्स, जो पर्सोनिफाइड किए हुए हैं, मतलब जो मानवीकृत किए हुए हैं, उनके अंदर कितने टाइप्स होते हैं, उसमें 2 होते हैं। जैसे एक क्या होता है, पावरफुल डिस्ट्रक्टिव रूप में, ठीक है, जिसका मतलब मजबूती से हम पेश करते हैं, वो उसमें होते हैं मैस्कुलिन यानी पुल्लिंग मानते हैं, ठीक है। और जैसे सेकंड में क्या है, सॉफ्ट, पोलाइट, काम और कंस्ट्रक्टिव। अगर इस रूप में हमें सेंटेंस बनाना होता है तो वहां पे हम क्या मानते हैं, स्त्रीलिंग मानते हैं, यानी फेमिनाइन सी से मानते हैं उसका, ठीक है गाइस। अब हम क्या करते हैं, नाउन केस पढ़ते हैं। ये जो नाउन जेंडर की हमारी ये सीरीज चल रही है, इसके अंदर मैंने मर्ज कर दिया है नाउन केस को, क्योंकि ये भी एक छोटा सा टॉपिक है, तो वो मैं इन दोनों को मर्ज करके आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो अब क्या पढ़ेंगे, हम नाउन केस पढ़ेंगे। ये भी क्या एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है जब हम सेंटेंस को देखते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो जैसे मैं आपको पढ़ाना शुरू करती हूँ, जैसे केस होते क्या है, केस होते हैं, केस इज द रिलेशनशिप ऑफ ए नाउन। केस का रिलेशनशिप किससे होता है, नाउन से होता है, और मतलब अथवा ए प्रोनाउन, और किससे होता है, प्रोनाउन से होता है। एक तो होता है नाउन से अथवा प्रोनाउन से। कहने का मतलब क्या है, जो केस दिया होगा उसका या तो संबंध होगा नाउन से या होगा प्रोनाउन से, ठीक है, समझ में आई आपको। अब आगे क्या कहता है, विद अदर वर्ड्स। कहने का मतलब क्या है कि जो नाउन और जो प्रोनाउन है ना, उनका संबंध दूसरे शब्दों से है, ठीक है, जो सेंटेंस के अंदर दिए हुए हैं। उसके बाद क्या कहते हैं कि स्पेशली किसके अंदर होता है, वर्ब और नाउन का। स्पेशली किसके अंदर संबंध होता है, एक तो वर्ब से संबंध होता है, नाउन और प्रोनाउन का। आप ध्यान रखना, नाउन और प्रोनाउन का जो अदर वर्ड्स है ना, अदर वर्ड्स, इसका मतलब ये है कि जो अदर वर्ड्स में स्पेशली या तो वर्ब के साथ संबंध होगा या फिर उसके नाउन के साथ संबंध होगा, जो आगे दे रखी है आपको, ठीक है। इनका मैं टाइप्स बताती हूँ। अब एक ये नॉर्मल सी आपको ट्रिक देख लो, जैसे कि नाउन का संबंध किससे होता है, वर्ब से होता है, ये रिलेशनशिप है। और प्रोनाउन का मतलब किसी सेंटेंस में नाउन से हो सकता है। अभी ये चीज मैंने आपको बताई है कि नाउन और प्रोनाउन, ठीक है, इन दोनों का संबंध, कहने का मतलब नाउन भी हो सकता है। 1 मिनट की मान लो आपकी नाउन है वहां पे, ठीक है, तो नाउन का संबंध किससे होगा, वर्ब से होगा। और अगर नाउन, ये प्रोनाउन भी हो सकता है, ठीक है, आप इसको छोड़ दो एक बार। अब नाउन का संबंध वर्ब से भी हो सकता है और नाउन का संबंध नाउन से भी हो सकता है, ये बताना चाह रही हूँ मैं आपको, ठीक है। अब ये जो मैंने ट्रिक बताई है, इसके अंदर क्या बताया मैंने, रिलेशनशिप बताया नाउन और वर्ब का, और प्रोनाउन और किसका, नाउन का, ठीक है। वही सेम सिस्टम है। अगर आप इसको अकेले वो यहाँ से उठाओगे तो ये इसके साथ ही आएगी ना, नाउन वाली, समझ में आएगी ना आपको। अब आगे देखो कि दीज आर 3 केसेस इन इंग्लिश। जो इंग्लिश की ग्रामर हम पढ़ते हैं उसके अंदर 3 केसेस होते हैं, ठीक है। एक क्या होता है, सब्जेक्टिव केस, एक क्या होता है, सब्जेक्टिव केस होता है, ठीक है, एक क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है।
एक क्या होता है, पजेसिव केस होता है, ठीक है। अब इनका मैं डिस्क्रिप्शन बता देती हूँ आपको। जो सब्जेक्टिव केस होता है उसको हम दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं, नॉमिनेटिव केस कहते हैं। नॉमिनेटिव का मतलब क्या होता है कि ये नॉमिनी होता है, इसके अंदर मैन मतलब कर्ता होता है, ठीक है, ऑपरेटर होता है कहने का मतलब। दूसरे में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस को हम क्या कहते हैं, एक्यूजिटिव केस कहते हैं। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि वहां पे बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव केस बहुत कम यूज करते हैं, ज्यादातर क्या है ट्रेंड में एक्यूजिटिव केस चलता है, क्योंकि ये चीजें है ना, ये आपको ध्यान रखनी होती है कि ये किसके लिए यूज हुआ है, नॉमिनेटिव किसके लिए यूज हुआ है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखनी होगी खास तौर से। अब 3 नंबर में क्या है, पजेसिव केस। इसको हम क्या कहते हैं, जेनेटिव केस भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या ध्यान रखना है, इसके अंदर जेनेटिव केस भी कहते हैं। अब देखो जो नॉमिनेटिव केस है उसको हम कर्ता कारक कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस है उसको हम कर्म कारक कहते हैं, और पजेसिव केस है उसको हम क्या कहते हैं, संबंध कारक कहते हैं। जो सब्जेक्टिव केस होता है उसका मेन संबंध किससे होता है वो मैं आपको बताती हूँ। उसका जो नाउन होती है ना, उसका वर्ब से होता है, ठीक है। मेन जो रिलेशन होता है वो वर्ब पे पड़ता है इसका। और इसका जो ऑब्जेक्टिव है, इसका ये जो नाउन है ना, इसका भी क्या है, जो इफेक्ट है वो किस पे पड़ता है, वर्ब पे पड़ता है, ठीक है। और जो ये संबंध कारक है जो मैंने आपको बताया था कि नाउन से नाउन भी हो सकती है संबंध में, ठीक है। अब आगे मैंने आपका एग्जांपल बता देती हूँ दो, जैसे हरि, नोज, राहुल। अब ये क्या है, हरि के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये नोज किसका है कि हरि के अकॉर्डिंग SIS भी लगा हुआ है, तो हरि के साथ इसका प्रभाव पूरा है। हरि नोज, हरि जानता है, किसको जानता है, राहुल को जानता है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस हो गया, मतलब एक्यूजिटिव केस हो गया, और ये क्या होगा, सब्जेक्टिव केस हो गया, ठीक है। अब मेन बात क्या है इसके अंदर, जो हरि है इसका जो प्रभाव है वो किस पे पड़ रहा है, जो ये नाउन वर्ब है इस पे पड़ रहा है, ठीक है। क्योंकि हरि जानता है किसको, राहुल को जो ये हरि है, हरि किसको जानता है, राहुल को जानता है। तो ये हरि क्या हो गया, हमारा सब्जेक्टिव केस हो गया, सब्जेक्टिव केस हो गया। और अब ये राहुल को जानता है, तो ये राहुल को जानता है, किसको, राहुल को जानता है, मतलब इसका भी किस पे, वर्ब पे इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया, समझ रहे हैं आप। अब सेकंड सेंटेंस क्या है कि राहुल, नोज, हरि सेम है, राहुल, नोज और हरि, ठीक है। तो राहुल किसको जानता है, हरि को जानता है, तो ये किसका, वर्ब पे इसका प्रभाव हो गया। और हरि क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है, और ये राहुल क्या है, सब्जेक्टिव केस है। तो ये ऑब्जेक्टिव केस का प्रभाव जानता है, तो किस पे, वर्ब पे पड़ रहा है। अब हम जो ये केस पढ़ रहे हैं, मैं सोच रही थी कि आपको जो तीनों केस है, जैसे सब्जेक्टिव है, एक्यूजिटिव है और लास्ट पजेसिव है, तीनों के ही एग्जांपल बता दो। तो मैंने 2 के तो आपको बता दिए थे, अब पजेसिव वाला भी इसके अंदर इन्वॉल्व किया है मैंने। तो आप देखिए कि करण ब्रदर्स नोज कमल, कि करण का भाई है ना वो किसको जानता है, कमल को जानता है। तो अब मैंने आपको क्या बताया था अभी कि, ठीक है। अब मैं सोच रही थी आपको कि सब्जेक्टिव और एक्यूजिटिव केस का मैंने आपको एग्जांपल बता दिए थे। अब मैं आपको थोड़े पजेसिव के बारे में बता देती हूँ कि उसके अंदर क्या होता है। और मैंने पजेसिव को आपको बताया था कि उसके अंदर संबंध किसका होता है। पजेसिव का मतलब क्या होता है, संबंध से ही होता है। तो इसका संबंध किससे होता है, नाउन का, नाउन से संबंध होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि करण ब्रदर्स नोज कमल, कि करण का भाई किसको जानता है, कमल को जानता है। तो जो ये करण है ना, इसका संबंध किससे है, ब्रोदर से है, ठीक है। तो ये ब्रोदर और करण का संबंध है, लेकिन ये जो करण का जो संबंध है ना, ये संबंध, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पजेसिव, पजेसिव केस बोलते हैं। अब अगर इसकी बात अगर हम ना करें तो ये सीधा क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव केस हो जाएगा। ये सिंगल ब्रोदर वाला ये सब्जेक्टिव केस है, ठीक है, क्योंकि इसका प्रभाव इस पे पड़ रहा है, वर्ब पे, ठीक है। और कमल को जानते हैं, तो कमल क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव या एक्यूजिटिव केस है। तो इसका क्या हो रहा है, इससे रिलेशनशिप हो रहा है, ठीक है, ये आप समझ गए। और इसका संबंध किससे हो रहा है, नाउन का संबंध नाउन से है, ठीक है। जो मैंने आपको छोटी सी ट्रिक बताई थी उसके अंदर मैंने अलग अलग लिख के आपको बताए थे कि पजेसिव केस का संबंध नाउन से नाउन का होगा, सब्जेक्टिव का होगा वो किससे होगा, नाउन का वर्ब से होगा। और जो ऑब्जेक्टिव एक्यूजिटिव केस है उसका वर्ब, उसका ऑब्जेक्ट का किससे होगा, वर्ब से होगा, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया है। अब बताती हूँ सेकंड 4 नंबर एग्जांपल है हमारा कि पायल नोज कविताज सिस्टर, ठीक है। तो पायल नोज कविता सिस्टर। अब यहाँ पे मेन क्या है, यहाँ पे ये क्या है, ये भी नाउन है, ठीक है, और ये भी नाउन ही है, ठीक है। तो नाउन का संबंध नाउन से है, तो ये क्या हो गया, पजेसिव केस हो गया,
ठीक है, ये क्या हो गया, पजेसिव केस हो गया। अब आपको ये मैटर नहीं करता यहाँ पे कि यहाँ पे ये जो पजेसिव केस है ये सब्जेक्टिव केस के साथ ही आएगा, ये मैटर नहीं करता, ये एक्यूजिटिव केस के साथ भी आ सकता है। तो ये सिस्टर क्या होगी यहाँ पे, एक्यूजिटिव या क्या होगी, ऑब्जेक्टिव केस होगी। ठीक है, और ये लास्ट ये फाइल है, ये क्या हो गया, सब्जेक्टिव केस हो गया। आई थिंक आपको सभी समझ में आ गया। एक क्या शामिल, तो कॉम्प्लीमेंट अगर दिया हुआ होता है तो वो शामिल होता है, और एक क्या दिया होता है, प्रीपोजिशन के साथ जो ऑब्जेक्ट होता है वो शामिल होता है। ठीक है, तो वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे आता है ये, जैसे लवी हेल्प्ड सोनू, अब लवी ने हेल्प किसकी की, सोनू की की, तो ये सोनू है ना, ये वही सिस्टम है, इसका रिलेशन वर्ब के साथ है। ठीक है, तो ये सोनू यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्टिव केस कह सकते हैं या एक्यूजिटिव केस कह सकते हैं। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के रूप में यहाँ पे ये क्या था, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के रूप में यहाँ पे ये क्या है, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के रूप में। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में आता है तो ऑब्जेक्टिव केस में, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में आता है तो सब्जेक्टिव केस में। अब इसके अंदर क्या है, जैसे परी मेड पायल ए फूल, अब परी ने पायल को फूल बनाया है, मतलब मूर्ख बनाया है। ठीक है, तो परी ने मेड पायल एक फूल, तो पायल को फूल बनाया, तो ये जो पायल है ना, पायल, इसका प्रभाव किस पे, एक फूल पे पड़ रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। मैंने तो ये हो गया कि ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है उसको हम किसके अंदर शामिल करते हैं, ऑब्जेक्टिव या एक्यूजिटिव केस के अंदर शामिल करते हैं। ठीक है, अब नीचे क्या दिया हुआ है, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में दिया होता है, जैसे राम वाज किल्ड बाय रावण, ये जो बाई है ये तो प्रीपोजिशन के रूप में आ गई यहाँ पे, और ये जो रावण है ये किसके रूप में आ गया, ऑब्जेक्ट के रूप में आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव या हम पजेसिव नाउन पढ़ते हैं, इसके अंदर एक नाउन का दूसरे नाउन के रूप में पजेसिव रिलेशनशिप दर्शाने हेतु, ऋतुज सन इज ए टीचर, तो ऋतुज क्या है यहाँ पे, पजेसिव केस है। ठीक, हम पजेसिव नाउन पढ़ते हैं, इसके अंदर एक नाउन का दूसरे नाउन के रूप में पजेसिव रिलेशनशिप दर्शाने हेतु, ऋतुज सन इज ए टीचर, तो ऋतुज क्या है यहाँ पे, पजेसिव केस है। ठीक, हम पजेसिव नाउन पढ़ते हैं, इसके अंदर एक नाउन का दूसरे नाउन के रूप में पजेसिव रिलेशनशिप दर्शाने हेतु, ऋतुज सन इज ए टीचर, तो ऋतुज क्या है यहाँ पे, पजेसिव केस है। ठीक, हम पजेसिव नाउन पढ़ते हैं, इसके अंदर एक नाउन का दूसरे नाउन के रूप में पजेसिव रिलेशनशिप दर्शाने हेतु, ऋतुज सन इज ए टीचर, तो ऋतुज क्या है यहाँ पे, पजेसिव केस है। ठीक, हम पजेसिव नाउन पढ़ते हैं, इसके अंदर एक नाउन का दूसरे नाउन के रूप में पजेसिव रिलेशनशिप दर्शाने हेतु, ऋतुज सन इज ए टीचर, तो ऋतुज क्या है यहाँ पे, पजेसिव केस है। ठीक, हम पजेसिव नाउन पढ़ते हैं, इसके अंदर एक नाउन का दूसरे नाउन के रूप में पजेसिव रिलेशनशिप दर्शाने हेतु, ऋतुज सन इज ए टीचर, तो ऋतुज क्या है यहाँ पे, पजेसिव केस है। ठीक है, अब हम क्या पढ़ते हैं कि आइडेंटिफाई द नाउन्स इन द गिवन सेंटेंस, मार्क देयर केस। कहने का मतलब क्या है कि ये जो सेंटेंस मैंने दे रखी है आपको, इनके अंदर आपको मार्क करने की कौन सा पजेसिव केस है, कौन सा सब्जेक्टिव केस और कौन सा एक्यूजिटिव या ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, मैं ये दोनों नाम इसलिए ले रही हूँ कि ताकि आपको फॉरगेट ना हो, आप अगर इस कोई प्रिपरेशन कर रहे हो एग्जाम्स की तो आप उसके अंदर ध्यान रखिए। ठीक है, तो अब क्या है, जैसे कि द नेम ऑफ प्रीज सिस्टर, तो यहाँ पे हमें कौन सा केस नजर आ रहा है, जो ये प्रीज है इसके अंदर कौन सा केस नजर आ रहा है, पजेसिव केस नजर आ रहा है। ठीक है, और ये जो सिस्टर है इसके अंदर कौन सा हो जाएगा, फिर ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है कि जैसे राहुल सिस्टर लिव्स इन मुंबई, यहाँ पे तो ये एक्यूजिटिव केस हो गया। ठीक है, और ये यहाँ पे ये राहुल है, इसमें क्या है, पजेसिव केस हो गया। और ये जो सिस्टर यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो इस सिस्टर के अंदर क्या आ गया, सब्जेक्टिव केस आ गया, क्योंकि सब्जेक्ट के स्थान पर काम कर रहा है, और वो ऑब्जेक्टिव क्योंकि ऑब्जेक्ट के स्थान पर काम कर रहा है। ठीक है, लिव्स इन मुंबई। अब कह रहे हैं कि द गर्ल्स ऑफ दिस क्लास आर इंटेलिजेंट, जो क्लास की लड़की है वो क्या है, इंटेलिजेंट है, तो द गर्ल्स के अंदर क्या आ गया, सब्जेक्टिव केस आ गया। ठीक है, और नीचे क्या कहता है कि ये अमन सिस्टर्स नोज द डॉटर ऑफ मिनी, अब ये जैसे अमन सिस्टर है ना, ये क्या हो गया, पजेसिव केस हो गया, ये क्या हो गया, सब्जेक्टिव केस हो गया।
ठीक है, नोज द डॉटर ऑफ मिनी, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया ये, ठीक है। तो इस सेंटेंस के अंदर तीनों ही केस आ गए, ठीक है। अब हम क्या पढ़ते हैं, पजेसिव केस, या इसको दूसरी भाषा में हम क्या कहते हैं, जेनेटिव केस कहते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या पढ़ते हैं, पजेसिव केस पढ़ते हैं कि पजेसिव केस क्या होते हैं। तो वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि पजेसिव केस क्या होता है, इसका एग्जांपल और देख लेते हैं। पार्वल्स अम्ब्रेला, ये क्या हो गया, पजेसिव केस हो गया, ठीक है। ये किस में आता है, पजेसिव केस में आता है, समझ गए आप। अब मैं थोड़ा सा आपको नोट लिखवा देती हूँ, इसके अंदर आप नोट डाउन कर रहे होंगे। इसके अंदर क्या है कि पजेसिव केस के नाउन से पजेशन का ही अर्थ निकलता है, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि जो ये पजेसिव केस है, इससे पजेशन का ही अर्थ निकले ऐसा नहीं है, ठीक है। बल्कि पजेसिव केस से पजेशन के अलावा ऑथरशिप, ठीक है, ऑथरशिप समझते हो आप, फैमिली रिलेशनशिप, ठीक है, और बिलोंगिंगनेस। कहने का मतलब क्या है, ये सभी जो ऑथरशिप हो गया और फैमिली रिलेशनशिप हो गया, बिलोंगिंगनेस, ठीक है, ये जो ऑथरशिप है ये क्या होता है, ग्रंथकारिता या क्या होता है, साहित्यकारिता होता है। और जो फैमिली रिलेशनशिप वो क्या होता है, जो पारिवारिक जो संबंध होते हैं वो। और बिलोंगिंगनेस के अंदर का मतलब क्या होता है, जो अपनापन का जो भाव होता है ना, जो सेंटेंस के अंदर दिखाया हुआ होता है, वो सारे होते हैं ना, वो अगर दिए होते हैं ना, तो भी किसका यूज हो सकता है, पजेसिव केस का यूज हो सकता है, ठीक है। यानी इसके अंदर अर्थ निकाल सकते हैं हम इन तीनों की समझ, ठीक है। अब आगे हम क्या पढ़ते हैं, फॉर्मेशन ऑफ पजेसिव केस। कहने का मतलब क्या है कि जो पजेसिव केस है उसका निर्माण कैसे होता है वो हम पढ़ते हैं अब, ठीक है। तो एक मैं आपसे क्वेश्चन कर लेती हूँ कि व्हाट इज द केस मार्कर ऑफ द पजेसिव केस ऑफ नाउन। कहने का मतलब क्या है, जो पजेसिव केस है उसका केस मार्कर क्या होता है, यानी कारक चिन्ह क्या होता है, ठीक है। केस मार्कर किसे कहते हैं, कारक चिन्ह को, हिंदी के अंदर कारक चिन्ह होते हैं ना, उसको बोलते हैं, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, तो वो होते हैं जैसे एक तो हो गया एस वेरिएशन ओनली, ये जो एस बोथ ए और ट्रू। कहने का मतलब क्या है कि ये मार्कर क्या होगा, ये होगा या फिर ये होगा, तो आपको मैं बता देती हूँ ये ही होगा, ठीक है। ये वेरिएंट एक बार ये नहीं कह सकते कि पजेसिव केस का है। जैसे नोट में क्या लिखाती हूँ मैं कि वेरिएंट को अलग से पजेसिव केस का मार्कर नहीं कह सकते, क्योंकि पजेसिव केस का मार्कर का वेरिएंट ये है, एस वेरिएंट, ठीक है। अब क्या पढ़ते हैं, नाउन का पजेसिव केस बनाने के लिए इंग्लिश में दो तरीके। अब हम क्या पढ़ते हैं, ये ऊपर वाला क्या था, पजेसिव केस मार्कर था। अब मैं आपको बताती हूँ कि नाउन का जो पजेसिव केस बनाते हैं उनके अंदर इंग्लिश के अंदर टू टाइप्स है, उस तरीके से बनते हैं। जैसे एक तो क्या बनता है, ये जो एस यूनिट को जोड़कर बनता है, और एक ये सीधा ही वेरिएंट से बनता है, ठीक है। तो ये दोनों मैं समझा देती हूँ आपको। जब नाउन की अंतिम ध्वनि से, चे, शे और जे सिबलिंग्स है, ये चारों को छोड़कर हो, तो हम क्या लगाते हैं, जैसे द बॉयज बुक, तनुज फादर। कहने का मतलब ये है कि से, चे, से और जय, ये जो सिबलिंग्स है इनको छोड़कर यदि अंतिम ध्वनि हो तो हम क्या लगाते हैं, सीधा ही से लगा देते हैं, यहाँ पे फादर हो जाता है, जैसे चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड हो जाएगा, ठीक है। अब सेकंड में क्या है, केवल अगर हमें वेरिएंट जोड़कर अगर हमें बनाना होता है तो उसके अंदर हम कैसे करते हैं, जैसे जब नाउन की अंतिम ध्वनि से, चे, शे, जे में से सिबलेंट हो, यहाँ पे तो ध्वनि को छोड़कर इसको से, चे, से, जे को, और यहाँ पर क्या है, से, चे, से, जे में से सिबलेंट कोई सा होना चाहिए, जैसे द बॉयज हॉस्टल। अब मेरे कहने का मतलब क्या है, मैं आपको ऐसे सीधा समझा देती हूँ कि जो ये हमारा ये जो वेरिएंट एस हम यहाँ पे लगाते हैं, यदि शब्द के लास्ट में ये आया हुआ हो सिबलिंग, ठीक है, खुद आया हुआ हो, तो वहां पर फिर इसकी जरूरत नहीं रहती, वहां पे सीधा हम वेरिएंट से काम चला लेते हैं, ठीक है। पजेसिव के अंदर ये बता जाती हूँ। जैसे द बॉयज के अंदर जो ये एस है ना, ये क्या है, सिबलिंग्स की ध्वनि है, से, चे, से और जे, इनमें से कोई आया हुआ हो तो वहां पे हम सीधा ही वेरिएंट लगा देते हैं, और हॉस्टल हो गया और विकास फादर हो गया। आपको समझ में तो आ गया होगा, क्योंकि से, चे, से, जे वाले में यहाँ पे ये ध्वनि नहीं होती, तब हम क्या क्या यूज करते हैं, और जब इसके अंदर ध्वनि होती है तब हम क्या यूज करते हैं, सीधा ही वेरिएंट यूज करते हैं।
अब लास्ट में पजेसिव केस में थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चैप्टर रह गया था जो आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो वो मैं सोच रही हूँ कि अभी आपको दे देती हूँ, क्योंकि उसके अंदर फिर समझ में आ जाएगी कि इसके अंदर लास्ट में आप मैम ने क्या बताया था, ठीक है। जैसे यदि किसी पदनाम में टाइटल ऑफ द पोस्ट के साथ पजेसिव बनाया हुआ हो तो संपूर्ण पदनाम के बाद अपोस्ट्रोफी एस जोड़ा जाता है, ठीक है। संपूर्ण पदनाम के साथ क्या जोड़ा जाता है, अपोस्ट्रोफी एस जोड़ा जाता है। अब जैसे टाइटल दिया होता है प्लस में अपोस्ट्रोफी एस दिया जाता है, तो उसको कैसे लिखते हैं, जैसे द पीएम ऑफ इंडियाज स्पीच, ठीक है। तो यहाँ पे ये मत सोचना कि यहाँ पे जो ये पीएम है इसकी हम अपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। वो कहाँ पर लगेगा, ये जो इंडिया है यहाँ पर लगेगा अपोस्ट्रोफी एस, क्योंकि ये पजेसिव केस बनाया हुआ तो संपूर्ण पदनाम के बाद ही आती है अपोस्ट्रोफी एस, ठीक है। ये जैसे ये द पीएम ऑफ इंडियाज है तो इसका मतलब ये है कि जो भारत का प्रधानमंत्री है उसकी बात हो रही है, भारत के पीएम की बात हो रही है, ठीक है। तो ये टोटल की ये जो है ना ये पदनाम इसके बाद ही क्या लगेगी, अपोस्ट्रोफी एस लगेगी, ठीक है। अब क्या है कि द टीचर ऑफ इंग्लिश रूम, अब सेम ये है कि द टीचर ऑफ इंग्लिश, कहने का मतलब क्या है कि जो टीचर का जो इंग्लिश का रूम है ना उसकी बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, अपोस्ट्रोफी एस इंग्लिश के बाद आ जाएगी, ठीक है। अब क्या है कि पजेसिव केस ऑफ कोऑर्डिनेट जो नाउन्स होती है इसके अंदर हमें क्या हुआ जुड़ा हुआ मिलता है, एक तो नाउन फर्स्ट, नाउन सेकंड और नाउन थर्ड, ये तीनों हमें जुड़ी हुई मिलती है, ठीक है। और इसके अंदर एक क्या है, नाउन वन और नाउन टू। अब हम क्या पढ़ते हैं कि सप्रेशन का जब अर्थ दिया होता है नाउन वन नाउन टू और अपोस्ट्रोफी के बीच में, उसका क्या मतलब होता है वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। जैसे रहीम एंड करीम्स सोप, अब ये जो रहीम एंड करीम्स सोप, ये जो अपोस्ट्रोफी एस यहाँ पे लगा हुआ है इसका मतलब जब करीम के ऊपर अपोस्ट्रोफी एस लिखा हुआ है तो जो ये रहीम और करीम ये दोनों है ना ये क्या है, एक दूसरे के पार्टनर हैं, ठीक है। लेकिन रहीम के ऊपर भी अपोस्ट्रोफी एस लग गया और करीम के ऊपर भी अपोस्ट्रोफी एस लग गया, तो ये जो सोप है ना ये अब रहीम की तो अलग सोप है और ये जो करीम है इसकी अलग सोप है। कहने का मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको अभी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक आया नहीं है, वहां पे जो आर्टिकल चलते हैं ना उसके अंदर होता है, वहां पे क्या होता है कि यदि हम दो अगर नाउन है उनके साथ हम अलग अलग यदि आर्टिकल का प्रयोग कर देते हैं तो वहां पे दो अलग अलग पर्सन की बात हो जाती है, और यदि एक आर्टिकल का यूज करते हैं तो वहां पे एक पर्सन की बात होती है। वैसे इस अपोस्ट्रोफी का सिस्टम है, यदि एक अपोस्ट्रोफी है तो इसका मतलब ये है कि जो रहीम और करीम दोनों क्या है, पार्टनर है, और ये जो रहीम और करीम के जो अलग अलग अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है तो ये सोप क्या है, उनकी अलग है, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे अपोस्ट्रोफी वाला सिस्टम। तो मैंने आपको आज सारा नाउन केस भी पढ़ा दिया है, नाउन जेंडर भी पढ़ा दिया है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।